नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पौराणिक रहस्य में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रात्रि के बारे में जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे रहस्यमय और चमत्कारी रात माना गया है। ये है शरद पूर्णिमा की रात। साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व अन्य सभी पूर्णिमाओं से कहीं अधिक माना गया है। इस दिन चांदनी केवल उजाला ही नहीं फैलाती, बल्कि अमृत की वर्षा भी करती है। इस दिन का हर क्षण देवताओं, ऋषियों और भक्तों के लिए विशेष होता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित होता है, तो उसकी रोशनी में स्वयं अमृत झड़ता है। यही कारण है कि इस रात को अमृत वर्षिणी रात भी कहा जाता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा की रोशनी में एक विशेष प्रकार का दिव्य प्रभाव होता है। सामान्य दिनों की तुलना में शरद पूर्णिमा की चांदनी में औषधीय गुण कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। इसी कारण से इस रात लोग दूध और खीर को खुले आसमान के नीचे रखकर चंद्रमा की किरणों में भिगोते हैं और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि यह खीर केवल स्वादिष्ट ही नहीं होती, बल्कि शरीर को रोगों से मुक्त करने की शक्ति भी प्रदान करती है। आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है कि शरद ऋतु में जब चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो उनका शीतल प्रभाव शरीर के दोषों को संतुलित करता है और मन को शांति प्रदान करता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। संस्कृत शब्द को जागृति से उत्पन्न यही नाम दर्शाता है कि इस रात देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, कौन भक्ति में लीन है और कौन आलस्य में सो रहा है। जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ जागरण कर देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, उन पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं और उनके घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसीलिए इस रात जागरण का विशेष महत्व है। कई जगहों पर इस रात माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना होती है। घरों को दीपों से सजाया जाता है और भजन कीर्तन किए जाते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि शरद पूर्णिमा की रात को स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस रात को विशेष रूप से रासलीला से जोड़ा गया है। मान्यता है कि वृंदावन की पावन भूमि पर इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ महारास रचाया था। यह रास कोई सामान्य नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर गोकुल की समस्त गोपियां अपने घर छोड़कर यमुना किनारे आ गई और उस रात चंद्रमा की उज्जवल चांदनी में गोकुल की धरती स्वर्ग से भी सुंदर लग रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग रूप में रास रचाया और सबके हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार किया। इसीलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। भक्ति साहित्य में शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्रेम और भक्ति के सर्वोच्च मिलन की रात कहा गया है। जयदेव, सूरदास और मीराबाई जैसे भक्त कवियों ने अपने पदों में इस रात्रि की महिमा गाई है। चंद्रमा की शीतल चांदनी मानो भक्ति के भाव को और गहरा कर देती है। श्री कृष्ण और राधा रानी का दिव्य मिलन केवल लौकिक प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि जीव और ब्रह्म के अद्वैत का प्रतीक है। इस रात्रि में भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, केवल शुद्ध प्रेम का प्रवाह होता है। शरद पूर्णिमा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उसकी किरणों में विशेष ऊर्जा होती है।
यह ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे बैठना और चंद्रमा की रोशनी में ध्यान करना मानसिक रोगों को दूर करता है, तनाव कम करता है और आयु बढ़ाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही इस रात को आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन का एक और विशेष महत्व है खीर बनाना और उसे चांदनी में रखना। लोग दूध, चावल और शक्कर से बनी खीर को चांदी या मिट्टी के पात्र में डालकर खुले आसमान में रखते हैं और मान्यता है कि जब यह खीर चंद्रमा की अमृतमय किरणों में भीग जाती है तो उसका सेवन करने से रोग दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चांदनी के संपर्क में आने से खीर में शीतलता और औषधीय गुण उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात ही समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश का संबंध चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा को अमृत का वाहक माना गया और तभी से शरद पूर्णिमा को अमृत वर्षिणी रात कहा जाने लगा। यह रात केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त जीवों के लिए लाभकारी होती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस रात अपने पशुओं को भी बाहर खुले आकाश के नीचे रखते हैं ताकि वे भी चंद्रमा की किरणों का लाभ ले सकें। शरद पूर्णिमा की रात का महत्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य संस्कृतियों में भी देखने को मिलता है। चीन और जापान जैसे देशों में भी पूर्णिमा की रात को विशेष उत्सव मनाया जाता है। वहाँ भी चंद्रमा की रोशनी को स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चंद्रमा का प्रभाव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सार्वभौमिक है। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शरद पूर्णिमा की रात ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। योगियों और साधकों के लिए यह रात सिद्धियों की प्राप्ति की रात है। कहा जाता है कि इस रात की साधना से साधक अपने भीतर गहरे परिवर्तन का अनुभव करता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और जब वो अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में होता है तो मन भी पूर्णता का अनुभव करता है। इसीलिए ध्यान और जप का प्रभाव इस रात कई गुना बढ़ जाता है। लोक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि यदि कोई दंपति संतान प्राप्ति की कामना करता है तो उन्हें इस रात चंद्रमा की रोशनी में साथ बैठकर खीर का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियां इस रात अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और माता लक्ष्मी से सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। कई जगहों पर शरद पूर्णिमा को किसान भी विशेष रूप से मनाते हैं क्योंकि यह समय नई फसल के आगमन का भी होता है। खेतों में धान की बालियां लहराने लगती हैं और प्रकृति अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर होती है। रात में चमकता हुआ पूर्ण चंद्र और खेतों में झूमती फसलें मानो धरती को स्वर्ग समान बना देती हैं। यही कारण है कि इसे ऋतुओं की रानी भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात में जागरण का भी विशेष महत्व है। लोग पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं, देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हैं और चंद्रमा की ओर निहारते हुए साधना करते हैं। कुछ लोग योग और प्राणायाम भी करते हैं ताकि शरीर और मन दोनों को दिव्यता का अनुभव हो। जब हम पुराणों और वेदों की गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि शरद पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। यह वो क्षण है जब प्रकृति, देवता और मनुष्य तीनों का मेल होता है। चंद्रमा की शीतल किरणें मनुष्य के हृदय को भक्ति और प्रेम से भर देती हैं और हर आत्मा को यह अनुभव कराती हैं कि वो परमात्मा से अलग नहीं है। इसलिए मित्रों, शरद पूर्णिमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या परंपरा नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन का एक आध्यात्मिक पर्व है। यह हमें सिखाती है कि जैसे चंद्रमा अंधेरी रात को प्रकाश से भर देता है,
वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रकाश फैलाना चाहिए। तो मित्रों, यह थी शरद पूर्णिमा की अद्भुत कथा, उसका रहस्य और महत्व। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ ले सकें। हमारे चैनल पौराणिक रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय कथा के साथ। जय माता लक्ष्मी।